हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि हम निकल चुके हैं इंग्लैंड के सबसे खूबसूरत इलाके बोर्टन ऑन दी वाटर, जिसे वेनिस ऑफ द कोर्स वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसमें मैं ड्राइव कर रहा हूँ, पर ड्राइव करने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा गाड़ी को वॉश करा लिया जाए, क्योंकि गाड़ी वॉश करना भी तो ठीक है ना गाइस। तो बाहर के मनाज़िर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेंटिंग सी चल रही है। शहर का शोर शराबा पीछे छूट गया है और हर तरफ सिर्फ हरियाली और लंबे रास्ते हैं। बोटन ऑन दी वाटर पहुंचने में अभी कुछ वक्त है, लेकिन रास्ता इतना हसीन है कि दिल चाहता है ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। आप देख सकते हैं रास्ते के दोनों तरफ रोलिंग हिल्स हैं। यही कोर्स वर्ल्ड की असल पहचान है। इन छोटी छोटी पहाड़ियों पर भेड़ें चढ़ रही हैं और कहीं कहीं पुराने पत्थर के बने फार्म हाउस नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड के कंट्री साइड का अपना एक मज़ा है। फास्ट फॉरवर्ड में ये रास्ते कितने ही सिनेमैटिक लग रहे होंगे आपको। हवा ठंडी, हल्की सी धूप, वाह। एंड गाड़ी में मेरा पसंदीदा हल्का सा लाइट सा म्यूज़िक। सफ़र को जब सफ़र इतना प्यारा हो तो फिर मंजिल का मज़ा दुबाला हो ही जाता गाइस। अब हम ऑफिशियली कोर्स वर्ल्ड के रीजन में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ की सड़कें थोड़ी तंग हैं, दोनों तरफ दरख्तों की घनी दीवारें हैं, हर मोड़ पर एक नया नज़ारा है। आप गौर करें तो रास्ते में छोटे छोटे इंग्लिश विलेजेस गुजरे, जिनके घरों का रंग बिल्कुल हनी गोल्ड है। यही वो पत्थर है जिससे पूरा बोर्टन ऑन दी वाटर बना हुआ है। बस अब कुछ मिनट्स की दूरी पर है हमारा ये डेस्टिनेशन। तो बताइए गाइस, ये है ना नज़ारा? क्या कभी देखा आपने ऐसा नज़ारा? यस, हम बोटन ऑन दी वाटर एंटर हो चुके हैं। आपको बल जी दोस्तों, जब आप पहली बार यहाँ कदम रखते हैं तो आपको महसूस होता है आप किसी पुरानी मूवी या कहानियों की किताबों के पन्नों में आ गए हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून है। आज के व्लॉग में आपको इस गांव की हर गली, हर ब्रिज और यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन द मॉडल विलेज की सैर कराऊंगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफ़र बहुत यादगार होने वाला है। जी दोस्तों, अब हम खड़े हैं रिवर विंडरश के किनारे। ये दरिया इस गांव की रग है। इसकी गहराई बहुत कम है, इतनी कम कि आप इसमें चलकर दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। पर जाने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो हमारे गोरे दोस्त बुरा मना जाएंगे। पर यहाँ 5 मशहूर पत्थर के ब्रिजेस हैं जो 18वीं 19वीं सदी में बनी थी। हर ब्रिज का अपना ही एक स्टाइल है। यहाँ पे हाई स्ट्रीट के अंदर आपको कुछ शॉप्स नज़र आएंगी जहाँ पे आपको सोवेनियर्स भी नजर आएंगे। जी दोस्तों, अब हम इस जगह खड़े हैं जिसका जिक्र पूरी दुनिया में होता है, दी मॉडल विलेज। जैसे ही आप इसके छोटे से दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हैं। ये इसकी एंट्रेंस का भी नज़ारा है। एक अंग्रेज की हिस्ट्री की तस्वीर बनी हुई है और ये आपको शो कर रहा है कि आप एक दियोग का मत इंसान दिखाई देंगे। Golden skies reflect the earth below. Underneath the stars our hearts will show. ये मॉडल विलेज महज एक खिलौना नहीं है, बल्कि ये बोर्टन ऑन दी वाटर गांव का एन 1/9 स्केल रेप्लिका है गाइस।
यानी जो कुछ हमने अभी असली गांव में बाहर देखा वो ही सब कुछ यहाँ बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन छोटे साइज में मौजूद है। इसे 1930 की दहाई में मुकामी फनकारों ने बनाया था और इसे बनाने में पूरे 5 साल का अरसा लगा। आप इसकी दीवारों और घरों पर गौर करें, ये कोई प्लास्टिक या सीमेंट का काम नहीं है गाइस। इन छोटे छोटे घरों को बनाने के लिए वो ही असली कोर्स वॉल स्टोन इस्तेमाल किया गया है जो असली बड़े घरों में होता है। इनकी छतों पर लगी टालियां और खिड़कियों की फ्रेम भी हाथ से तराशे गए हैं। यहाँ तक कि जो सड़कें और फुटपाथ आप देख रहे हैं इन पर भी वही पत्थर बिछा हुआ है। कारीगरों की महारत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इन्होंने हर दुकान के साइन बोर्ड्स और यहाँ तक कि घरों के बाहर नोटिस बोर्ड्स को भी बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसे वो 1930 में हुआ करते थे गाइस। दोस्तों, बोटल ऑन द वाटर की सैर तब तक अधूरी है जब तक आप यहाँ की प्यारी प्यारी सोवेनियर शॉप्स का चक्कर ना लगा लें। हाई स्ट्रीट पर चलते हुए आपको ऐसी दर्जनों दुकानें मिलेंगी जिनके बाहर लगी रंग बिरंगी चीज़ें आपको अपनी तरफ खींचती हैं। यहाँ की सजावट और विंडो डिस्प्ले ही इतना खूबसूरत है कि बंदा अंदर जाने पर मजबूर हो ही जाता है। इन दुकानों के अंदर दाखिल हों तो एक अलग ही दुनिया नजर आती है। यहाँ आपको हाथ से बनी हुई कढ़ाई वाले कपड़े, कोर्स वर्ल्ड की मशहूर हनी कॉलर पत्थर से बने छोटे छोटे मॉडल्स और यहाँ की खास फज। अगर आपको पुरानी चीज़ें जमा करने का शौक है तो यहाँ एंटीक चीज़ों का भी बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। हर चीज़ इतनी यूनिक है कि समझ नहीं आता कि क्या खरीदें और क्या छोड़ें। मैंने तो अपने लिए यहाँ से एक छोटा सा खूबसूरत मैग्नेट लिया है ताकि इस यादगार सफ़र की निशानी हमेशा मेरे पास रहे। बात करते हैं गाइस यहाँ की हाई स्ट्रीट की। ये एक भूल भुलैया है और ये एक ऐसी भूल भुलैया है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप रास्ते भूल जाएं, क्योंकि इसका हर रास्ता आपको लेके जाता है एक पुरकशिश मनाज़िर की तरफ। यहाँ की हाई स्ट्रीट कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि ये तारीख और खूबसूरती का एक ऐसा संगम है जो आपको अपने शहर में जकड़ लेता है। एक तरफ दरिया है, विंड रश का सुकून है और दूसरी तरफ सदियों पुरानी पीले पत्थर की इमारतें जिनके नीचे बनी छोटी छोटी दुकानें और कैफ़े आपको खुशामदीद कहते हैं। ये देखिए बेकरी ऑन द वाटर। यहाँ की चहल पहल में एक अजब सी अपनायत है, जैसे आप किसी पुराने ज़माने के ख्वाब में चल रहे हैं। यहाँ कदम कदम पर रास्ते बदलते हैं और हर मोड़ पर एक नया मंजर, एक नया सरप्राइज छुपा होता है। सच तो ये है दोस्तों कि यहाँ की गलियों में भटकने का अपना ही एक नशा है। आपको पता ही नहीं चलता कौन सी गली कहाँ जा रही है, लेकिन आपका दिल चाहता है कि यह रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो। जी दोस्तों, फिर बताइएगा ज़रूर कि कैसा रहा आपका ये बॉटल ऑन द वाटर एंड मॉडल विलेज का सहर अंगेज मनाजिर का सफ़र। मुझे तो बहुत मज़ा आया, यकीनन आपको भी आया होगा, और अगर आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।